अल्लाह हाफिज़ अभी मेरा बच्चा आज घर की नहीं है आज अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका? आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है जी सुबह सुबह का टाइम और आज है बच्चों का स्कूल का पहला दिन और मैं उठ गई हुई हूँ, लेकिन बच्चे जो है वो अभी सो रहे हैं। तो मैं जो है वो इनका अब नाश्ता वगैरह बनाने लगी हूँ, लंच बनाने लगी हूँ। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो खैर अभी तो सो रहे हैं, लेकिन जावियार का जो है वो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है आज, और रशमान का भी न्यू स्कूल में फर्स्ट डे ही है, लेकिन माशाल्लाह पहले से जाता है। तो खैर अभी जो है उनको सबसे पहले दूध देती हूँ ताकि वो दूध पी लें सोए सोए। चले जी, सुबह सुबह का टाइम था और जो है ना मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हुई थी, तो और पीछे बर्ड्स का शोर भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर ही कर दूँगी और माइक लगाना मैं भूल गई पहले क्लिप में। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए रखे नगेट्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ इनको ना सुबह लंच में, क्योंकि अर्शमान का तो फिर भी मुझे आइडिया था, लेकिन जावियार का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या खाएगा लंच में, पता नहीं वो खा भी पाएगा या नहीं। तो मैंने कहा चलो नगेट्स दे देती हूँ, जो वो घर में खाता है इजीली, तो वही बना देती हूँ दोनों को ना, और जो है वो ज़रा कम लंच देती हूँ। तो बस यहाँ साथ मैंने जो है वो रखी अर्शमान के लिए चाय, क्योंकि वो जो है वो चाय और ब्रेड का नाश्ता करता है स्कूल जाते वक्त, सिर्फ एक स्लाइस लेता है ब्रेड की। तो इसको मैं ब्रेड की स्लाइस को भी टोस्टर में लगा दूँगी और साथ में जो है वो चाय भी बस गिरने ही वाली थी कि मैं पहुँच गई और मैंने चाय बचा ली अपनी। तो खैर बस मुझे जो है वो बड़ी परेशानी सी भी हो रही थी और समझ कुछ नहीं आ रहा था कि बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, उठेंगे नहीं उठेंगे। जावियार को जो है मैंने थोड़ा सा ही लंच दिया और अर्शमान को भी, क्योंकि आज जो है वो पहला दिन है। तो मैं कहा चलो थोड़ा थोड़ा लंच देती हूँ दोनों को। तो बस यहाँ पे जो है मैं ब्रेड पे जो लगा लूँगी, एक साइड पे मक्खन लगाती हूँ और एक साइड पे जैम लगाती हूँ, वही जो है वो अर्शमान खाता है। और सारी छुट्टियाँ भी इसने ब्रेड ही खाई है, भाई पराठा नहीं खाता ये शौक़ से, सुबह में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। तो खैर बस ये ब्रेड का एक स्लाइस ही खाता है। तो बस यहाँ पर मैं वही लगा रही हूँ। तो खैर मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी इस वक्त कि पता नहीं क्या होगा, जावियार का फ़र्स्ट टाइम जाएगा, क्या होगा। ये माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है और ये यादें भी होती हैं जो रह जाती है इंसान के साथ। याद रहता है कि इस बच्चे ने कैसे किया था। और अर्शमान ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था, वो बिल्कुल भी नहीं रोया था, बहुत अच्छे से सेट हो गया हुआ था। लेकिन जावियार की नेचर जो है ना वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैं परेशान हो रही थी कि पता नहीं ये क्या करेगा ना। वैसे तो उसको शौक़ बहुत है स्कूल जाने का, लेकिन बस यही टेंशन थी ना कि जब स्कूल जाने लगता है, और वो भी इतने दिनों से अर्शमान को भी नहीं देखा था उसने कि वो स्कूल जा रहा हो, वरना जब वो जाता था तो ये कहता था कि मैंने भी साथ ही जाना है स्कूल ना। तो बस माशाल्लाह यहाँ पे ये उठ गए थे और बड़ी इजीली उठ गया। उसके बाद मैं इसको वॉशरूम लेके गई, दोनों को मुंह हाथ वगैरह धुलवाया। फिर अब मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या खाना है ना, ख़ास करके जावियार से कि आप क्या खाओगे, नाश्ता क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैं जो है वो एग खाऊँगा ना। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा एग खाओगे वरना सुबह में ये दूध पी लिया हुआ था, क्योंकि दोनों को मैंने फीडर दे दिया हुआ था, तो इन्होंने दूध भी पी लिया हुआ था। तो अर्शमान तो खैर ये नाश्ता करता है, लेकिन जावियार ने कहा कि मैं जो है ना वो एक एग खाऊंगा, इसे एग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज इसका दिल कर रहा है, आज इसकी सुनेंगे, जो ये कहेगा वो ही करेंगे ताकि ये खुशी खुशी स्कूल चला जाए। तो बस यहाँ पे यही हो रहा था कि मैं इनको जो है वो नाश्ता वगैरह करवा रही थी, साथ में मैं अंडा रखाई थी बॉयल होने के लिए। तो चलें जी, नाश्ता वगैरह यहाँ पे हो गया हुआ था ख़त्म। और खैर जावियार का तो अभी रहता था, लेकिन अर्शमान ने कर लिया हुआ था। तो मैंने कहा चलो और रेडी कर देती हूँ, एक को रेडी करती हूँ फिर दूसरे को रेडी करूँगी। ये मेरे लिए भी जो है ना फ़र्स्ट टाइम ही था कि मैं दोनों बच्चों को रेडी करूँ और हम टाइम पे रेडी भी हो जाएं। तो साथ में व्लॉग भी शूट करना था, तो ना से थोड़ी सी टेंशन सी हो रही थी, घबराहट हो रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा मैनेज। टाइम पे हम लोग स्कूल भी पहुँच जाएंगे और बच्चे भी रेडी हो जाएंगे, व्लॉग भी बन जाएगा। तो बस इधर ही जो है ना अर्शमान रेडी हो गया हुआ है। इसके बाद जो है मैं करूँगी जावियार को रेडी। इसको जो है मैं सॉक्स वगैरह पहना रही थी, शूज़ पहना रही थी। माशाल्लाह कपड़े उतार तो लेता है, लेकिन अभी इसको पहनने नहीं आते ना खुद के, ये खुद पहन सके।
घर वाले कपड़े तो माशाल्लाह पहन लेता है ये खुद, लेकिन ये स्कूल वाले ज़रा बटन शटन होते हैं ना, तो ये अभी उसका नहीं आते बंद करने ना बटन्स, तो इस वजह से ये खुद ही पहनता है। तो काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि किस स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया, तो मैं पहले नहीं चाह रही थी बताना कि थोड़ी प्राइवेसी की वजह से कि मैं ना बताऊँ, लेकिन फिर चलो मैंने कहा आप लोग इतना पूछ रहे हैं तो बस आप लोगों की खातिर मैं बता देती हूँ कि ये कौन से स्कूल में मैंने दोनों का एडमिशन करवाया। तो ये मैंने सिटी स्कूल में इन दोनों का एडमिशन करवाया है। तो माशाल्लाह अभी तक तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ स्कूल से, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और अच्छा लग रहा है। बल्कि जो पहले था मुझे मसले थे उससे तो मुझे ये काफ़ी बेहतर और अच्छा लग रहा है, उनकी जिस तरह से टीचर्स कोऑपरेट कर रही हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इनको वीक तो हो गया जाते हुए, ये व्लॉग ज़रा लेट आ रहा है आप लोगों के पास, बस टाइम नहीं मिल रहा था ना मुझे इसी वजह से। तो खैर अभी बच्चे जो है वो मस्तियाँ कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको अंडा खिला रही हूँ। आ गया हुआ था एक्चुअली ना, जावियार को एलर्जी है एग से ना, तो इस वजह से मैं इसको नहीं ज़्यादा देती, लेकिन जो खाता है ना उसको एलर्जी है और अर्शमान खाता नहीं है, तो माशाल्लाह वो ठीक है, लेकिन उसे पसंद ही नहीं है एग, और इसको इतना पसंद है लेकिन ये खा ही नहीं सकता क्योंकि इसको जो है वो एलर्जी है, इसको ख़ारिश हो जाती है ज़्यादा एग खाने से ना। तो खैर मैंने दे दिया इसको कि ये मांग रहा था, जब ज़्यादा खाने लग जाता है ना फिर इसको ख़ारिश वगैरह होती है, क्योंकि ये छोटे होते हुए भी ना लैक्टोज पे भी था ये कि दूध से इसको एलर्जी थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे जैसे बड़ा हुआ दूध की एलर्जी तो ख़त्म होगी, लेकिन ज़रा प्रोटीन से ना इसको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं इसको एग अवॉइड ही करती हूँ कि ना ही दूँ तो अच्छी बात है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ही पसंद है ना। तो बस यहाँ पर रेडी हो रहा था और रेडी हो नहीं रहा था क्योंकि इसे समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे सुबह सुबह रेडी करके ये कहाँ लेके जा रहे हैं। तो खैर आइडिया तो था इसको कि हम स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इसको ना ये कि रेडी होना है इस तरह, फिर मस्तियाँ भी कर रहा था, बीच में कपड़े नहीं चेंज कर रहा था, भाग जाता था, फिर लेट रहा था, कभी पाँव भी नहीं सीधे रख रहा था। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको सॉक्स पहनाई, तो दोनों जो है वो मिल जाते हैं जब सुबह सुबह, तो फिर मस्तियाँ करनी शुरू कर देते हैं। तो बस इधर ही मैं इसको जो है वो रेडी कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा तंग नहीं किया इसने। तो बस आगे चल के आप लोग देखें कि ये क्या करता है स्कूल में, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, रोया है नहीं रोया है, तो वो भी आप लोग सब देख लीजिए कि हुआ क्या था। बस यहाँ पे अब मैं इनके बैग सेट कर लूँगी, सब इनकी चीज़ें वगैरह बैग में मैंने रख दी थी, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, और बस इसके बाद हम निकलने लगे थे क्योंकि 7:30 हो चुके हुए थे और 8 बजे इनका स्कूल लग जाता है। चलो अल्लाह हाफिज़ करो दादी को। वो बैग पहनो उधर से, चलो। चल मेरा बच्चा आज चल बुक्स लेके आया हूँ ना। चलो जी पहुंच गए हैं हम लोग। हाँ बच्चों, आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? ओह माय गॉड, अर्शमान आर यू? यस, लुक एट दैट एंग्री बर्ड। एंग्री बर्ड। ओह आज तुझे भी एंग्री बर्ड लग रहा है, रेड कलर का। हाँ जी। चलो चलो लेट्स चलाना वो पीछे। अभी बनाना टीचर के साथ, तो अभी टीचर के साथ बनाएंगे, ठीक है? बाय बाय, मैं बाहर वेट कर रही हूँ आपका, ठीक है? ओके, आप प्ले करो, मैं वेट करती हूँ आपका, ठीक है ना? चलें जी, बच्चों को स्कूल छोड़ आए हुए हैं, तो शुक्र है अभी चुप था, रो नहीं रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, सही चीखो पुकार पड़ा हुआ था ना पूरी क्लास में ना, मैडम भी पागल हुई हुई थी लेकिन जावियार जो है वो बिल्कुल नहीं रो रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस मैंने उसे कहा कि मैं ना बाहर वेट करती हूँ, तो आप अंदर प्ले कर लो ना, तो कहता है कि ठीक है मैं ना अंदर प्ले कर लेता हूँ। तो बस फिर मैं ये कह के बाहर आ गई, तो फिर देख रहा था थोड़ा सा, उसके बाद चुप हो गया, मतलब अपने खेलने लग गया था।
फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं वापस आके गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि टीचर्स कह रही थी कि प्लीज़ आप लोग ना जाएं ताकि हम बच्चों को हैंडल कर सकें, क्योंकि बच्चे कुछ तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे ना। तो उन्होंने कहा आप लोग जाएंगे तो हम बच्चों को हैंडल करेंगे, वरना वो बार बार देख के रोते रहेंगे। तो फिर खैर जावियार तो नहीं रो रहा था, लेकिन मैं जो है वो बाहर आ गई। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर गाड़ी में वेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं जाके एक दफ़ा देखूँगी अगर रो तो नहीं रहा या ठीक है सेट है तो फिर ना। फिर मैं दोबारा गई, जाके देखा तो चुप करके बैठा हुआ था, हाथ में ब्लॉक्स वगैरह उठाए हुए थे, लेकिन उसे मैं नज़र नहीं आई। मैंने छुप के देख लिया उसको ना। और बच्चे जो है वो अभी तक रो रहे थे कुछ, और पेरेंट्स भी बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने बस देखा कि जावियार ठीक है, रो तो नहीं रहा। तो बस इसके बाद आ गई। तो फिर मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं। अब अगर मैं उसको नज़र आ जाऊँगी तो फिर क्या पता वो रोना शुरू कर देना। तो बाकी अब टीचर्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होता है कि किस तरह हैंडल करना है बच्चों को। तो बस अब हमको छोड़ के ना, आयुष्मान भी माशाल्लाह सेट हो गया था क्लास में। मैं गई उसको बिठाया क्लास में, थोड़ा सा परेशान था लेकिन जो है ना फिर सेट हो गया। मैंने उसे कहा परेशान नहीं हो, टीचर को बताया उसके ना कि ख्याल रखें, तो वो कहती है कोई इशू नहीं है। तो खैर अब उन दोनों को भी माशाल्लाह क्लास में बिठाया। पहले मैं गई हूँ तो परेशान हो गया कि मम्मा किधर चली गई ना जावियार। फिर मेरे साथ ऊपर गया है आयुष्मान की क्लास में, आयुष्मान को देखा है कि आयुष्मान इधर ही है। फिर उसके बाद आया मैं वापस क्लास में, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के उसको सेट किया। फिर मैंने कहा कि मैं ना अब बाहर आपका वेट करती हूँ। तो खैर बस अब हम छोड़ आए हैं बच्चों को, अल्लाह खैर करे। अब हम घर जा रहे हैं, अब हम छुट्टी टाइम में उनको देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, कैसा रहा है उनका दिन। अब हम नाश्ता करते हैं, घर आके अम्मी को स्टोरी बताई है, अंबर को स्टोरी बताई है बच्चों की सारी। तो अब जो है वो नाश्ता करते हैं। अभी हम आए हैं थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए, भागम भाग ग्रॉसरी करें, बच्चों का टाइम होने वाला। तो मुझे न्यूटेला नहीं मिल रही भाई, ये तो चोकोटेला है, चोकोटेला पता नहीं कौन सी तेला। वेयर इज दैट न्यूटेला? वो इतना बड़ा पड़ा हुआ है। हाँ 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 किधर है? नहीं है यार न्यूटेला। वैसे तो ये भी ठीक होती हैं, लेकिन पता नहीं ना बच्चे चॉकलेट किसी तरह की है ना, बच्चे नहीं खाए यार पर। हाँ जी चलिए जी, हम आ गए बच्चों को लेने के लिए स्कूल से। जावियार को लेने के लिए आया, जावियार की छुट्टी का टाइम हो गया हुआ है। तो बस अभी चलते हैं अंदर, ग्रोसरी हमने कर ली थी फटाफट थोड़ी सी, तो अब हम आ गए हैं इधर उसको लेने के लिए। तो चले चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है अंदर। अंदर आना था, मैं आपका वेट ही कर रही थी। मौसम के जाए, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हाँ जी आपने इसको मारा? बुरी बात नहीं नहीं, क्यों मारा है, क्यों मारा है मेरे बच्चे को? बहुत अच्छा ये बच्चा बोला छोटा वाला हाँ हो गया था, खून होने लग गया था। कैसा देखा तारा बच्चे ने आपका वेट कर रहे थे। चिन्नी बड़ी बेबी, अंदर आ जाओ गाड़ी में बैठे। बस को फिर बंदा सुन रहा है बस। अच्छा Wheels on the bus. Wheels on the bus सुना था आवाज। ज़हीरा बॉस नहीं था इसका? Wheels on the bus. ज़हीरा बस। इतना लंबा नाम आ गया इसका। ज़हीरा बॉस जो था वो सुन रहा था। मैम कह रही थी ये प्रिंसिपल के साथ पूरा स्कूल का राउंड लिया इसने। कोई फ्रेंड भी बने हैं, रेड कलर की शर्ट वाला ही था, है नाम नहीं आता उसका, क्या नाम था उस बच्चे का? नाम क्या था? मनान। अच्छा आपका फ्रेंड हो गया मनान। अरे वाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। How is your day? Why are you so sad?
चेंज कर लिया था? मजा नहीं आया आपको? सही सही बता दो। वो तंग कर रहा था तो फिर मजा नहीं यार चलो तंग कर रहा था उसको, वो मैम कही थी आपकी सीट में चेंज कर दूंगी कल, लेकिन उसके अलावा काम कर रहे थे। ब्रेक टाइम तो होया भी नहीं, खेलने वाला टाइम होता ही नहीं उधर, तो मजा कैसे आएगा फिर? क्या ब्रेक नहीं हुई? हाँ जी ब्रेक नहीं हुआ। आज फर्स्ट डे था ना, शायद हो सकता है इस वजह से वो सेटिंग वगैरह कर रहे हो छोटे बच्चों की भी, और इस तरह शायद। हाँ वरना ब्रेक तो होती है, होगी ब्रेक तो ऐसे कैसे नहीं है तो पॉइंट ब्रेक नहीं है? नहीं मैं बात कर लूँगी मैम से, ब्रेक क्यों नहीं है, ब्रेक होगी। तो बस जी मैं व्लॉग एडिट करी थी तो मैंने देखा कि मैंने एंड भी नहीं किया हुआ था। खैर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि ना अर्शमान जो है वो बहुत परेशान था। उसने कहा कि भाई मैंने नहीं जाना, बड़ा रोया, बड़ा परेशान हुआ। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है वो बेहतर हो गए हैं। जावियान ने अगले दिन थोड़ा सा तंग किया था जाने के लिए कि मैंने नहीं जाना, इस तरह करके ना कि मम्मा तो छोड़ के चली जाती है। तो खैर इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, बस बच्चों के ऊपर फोकस था, बच्चे सेट हो जाएं स्कूल में, उसके बाद ये काम तो चलता ही रहेगा साथ साथ। तो खैर इसलिए मैंने जो है वो कोई व्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं किया था उस दिन के बाद ना। तो मैंने खैर एडिट वगैरह करी थी तो मैंने कहा चले व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, साथ में आप लोगों को बता देती हूँ कि अब बच्चे सेट है, ख़ास करके अर्शमान का फ्रेंड भी बन गया है और जो है ना वो खुश भी है, टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं, स्कूल भी उसे पसंद आ गया है। तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा उसको ज़रा एडजस्ट होने में, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ही इंसान जो है वो सेट हो जाता है। हम भी अपने वक्त पे बड़े परेशान होते थे जब जिस तरह स्कूल वगैरह चेंज होते थे। तो ये बच्चा भी ज़रा जो है ना मेरा ये भोला है, ये उस तरह शरारती बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ज़रा भोला है, इसको ज़रा एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। ज़ाहिर है फ्रेंड्स नहीं होते। हाँ हाँ ये बच्चे शोर कर रहे हैं पीछे, इसको ना बहुत ज़्यादा मस्ती आ गई है स्कूल जाके 2 दिन। तो खैर इंशाल्लाह अब आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी पूरी फैमिली को। आप लोग लाइक नहीं कर रहे यार, फिर मैं आप लोगों से जो है वो नाराज हो जाऊंगी अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।